आपने अभी जिस इंटरमिटेंट फास्टिंग को हाईलाइट करा, मुझे याद है एक ज़माने में 10 साल पहले जब मैं सिर्फ फिटनेस वीडियोस बनाता था, हमने तब इंटरमिटेंट फास्टिंग की बात करी थी। और मेरी मम्मी ने वो वीडियो देखा और डांटा कि ये क्या कह रहे हो, बट ओवर टाइम वो खुद अभी IF करती है क्योंकि साइंस बैक्ड एडवाइस थी वो, और उनको भी फायदे दिखे। और इंटरमिटेंट फास्टिंग ना, अगर आपने उसकी शुरुआत करी तो इनिशियली थोड़ा मुश्किल लगता है, उसका एक प्रोसेस है, लाइक यू हैव टू गो विद दैट प्रोसेस। वेरी ट्रू। बट उसकी फिर आदत लग जाती है। नहीं, आदत लगनी चाहिए। अगर कोई ग्रंथ निकाल के देखे, इवन श्री रामचरितमानस में भी श्री राम जी को ये पूछा गया था कि आप 12 साल वनवास में थे तो आपने क्या खाया, तो उन्होंने सहज उत्तर दिया था कि पुष्पम फलम तोयम, ये मैंने मेरे खाने में रखा। और आपको कभी बीमारी होती थी तो आपने क्या किया, तो उन्होंने उस टाइम ये बोला था कि लंघनम परम औषधम। मतलब लेकिन लंघन का मतलब होता है उपवास। फास्टिंग करना ही चाहिए। और मैं तो हर एक डायबिटिक व्यक्ति, मैं तो इसके आगे जाके बोल रहा हूँ कि जिसका BMI 18 के ऊपर है, 18 के ऊपर जिनका BMI है, उनको तो फास्टिंग करना ही चाहिए। इससे फिजियोलॉजी है, हमारा शरीर बना ही फास्टिंग के लिए। तो आई लव फास्टिंग। नहीं, सेम। डॉक्टर के पर्सपेक्टिव से ये बताइए, फॉर डायबिटिक, फॉर प्री डायबिटिक एंड इवन फॉर हेल्दी पीपल, कि 12 घंटे के लिए मिनिमम जब आप पेट खाली रखते हो तो बॉडी में बदलता क्या है? बॉडी में सबसे पहले आपका मेटाबॉलिज्म ठीक हो जाता है, क्योंकि जब आप सर्कैडियन रिदम की बात करते हो तो सूरज उगने से सूरज ढलने तक ये हो गया 12 घंटे का साइकिल। हाँ जी। तो मेरी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो नेचर के अकॉर्डिंग चलती है। ये तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि मेरा जो शरीर है 5 एलिमेंट से बना हुआ है, जिसमें जो जल तत्व है वो 72% है, वाटर एलिमेंट। हाँ जी। और ये डायबिटीज है, फिर कोई भी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर में, पर्टिकुलरली डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, इसमें आयुर्वेदिक परिभाषा में अगर हम बात करेंगे तो इस जल तत्व को फिर से, जिसको हम अभी मॉडर्न साइंस में pH के बारे में बात करते हैं, तो लोगों को pH समझ में आ रहा है, लेकिन लोगों को मैं pH का लॉन्ग फॉर्म पूछता हूँ तो वो बोलते हैं pH का भी लॉन्ग फॉर्म होता है। तो उनको बताना पड़ता है, हाँ भाई pH का भी लॉन्ग फॉर्म, इट्स अ पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। तो मेरे शरीर में 3 चीजें हैं, एक है वाटर, दूसरा है बायो एंजाइम और तीसरा है ऑक्सीजन, यानी हार्मोन्स। बायो एंजाइम इट्स एनी टाइप ऑफ एंजाइम जो आपके डाइजेस्टिव जूसेस में होता है। आप जो भी मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, उसको डाइजेस्ट करने के लिए बायो एंजाइम बहुत जरूरी है। मुझे जो एनर्जी मिलती है उसका जो फ्यूल है वो है बायो एंजाइम। तो ये तीनों को रीसेट करने का काम फास्टिंग करता है। अगर मैं बोलूं कि फास्टिंग की वजह से आपकी बॉडी की सफाई हो रही है, करेक्ट? डिटॉक्स हो रहा है, क्लींजिंग हो रहा है, आयु बढ़ेगी आपकी। हर दिन डिटॉक्स की जरूरत होती है? जरूर होती है। ये सिंपल क्वेश्चन है कि हर दिन घर का कचरा निकालना जरूरी है, या फिर 15 दिन में निकालोगे या 1 महीने में निकालोगे? तो हर दिन बॉडी तो कोशिश करती है, लेकिन बॉडी के 2 काम है, जो आपने खाना खाया उसको पचाना, और दूसरा है शरीर में अगर कहीं पर भी डेब्रिस है, कहीं पर भी टॉक्सिन्स है, उसको रिमूव करना। अनफॉर्चुनेटली जब मैं फास्टिंग नहीं कर रहा हूँ, मैं 2-2, 3-3 घंटे के बाद मेरे शरीर में डालता जा रहा हूँ, तो आपको क्लींजिंग के लिए तो आपने टाइम दिया ही नहीं। आपने बस क्या कर दिया कि आपका घर फैलने में आपने बस मदद किया, तो वो फास्टिंग करता है। आप एक बहुत बड़ी डाइट एडवाइस दे रहे हो कि फास्टिंग की आदत स्टार्ट करो। मैं एक प्रैक्टिकल इनपुट देना चाहूँगा यहाँ। बस पहले के 1 हफ्ते के लिए मुश्किल होता है, उसके बाद जो आदत पड़ती है आपको डाइट की, ओ माय गॉड, मतलब फिर एक एडिक्शन बन जाए। वुड यू से कि एक बिगिनर के लिए एक 12 आवर फास्ट प्रैक्टिस करना जरूरी है? बहुत ईजी है, क्योंकि उसमें 12 आवर्स में 6 to 7 आवर्स आपका स्लीप का टाइमिंग होगा। तो रात का खाना अगर आप नॉर्मली जो खा रहे हो उसको आपने 1 घंटा पीछे लेके आए, और सुबह जो आप ब्रेकफास्ट कर रहे थे उसको 1 घंटा आगे नहीं आया, तो वो तो 10 आवर्स का वैसे भी हो जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि नींद नहीं आती खाने के बिना, वो साइकोलॉजिकल, इनफैक्ट स्लीप बेटर होती है। व्हाट आई फाउंड इज, जब मुझे ऐसा ये मुश्किल लग रहा था ना कि यार भूखे पेट में कैसे सो जाऊं, दिस वर्क फॉर मी। आई डोंट नो साइंटिफिकली ट्रू इट इज। मैं स्टमक पे लेटता था और हाथ ऐसे पेट पे रख देता, जस्ट प्रेस इट एंड गो टू स्लीप। ये बिल्कुल साइंटिफिक एडवाइस नहीं है, बट इट वर्कड फॉर मी। दूसरी चीज सर, ये पूछना चाहूंगा कि वो जो फास्टिंग की विंडो होती है, लिटरली हम सिर्फ पानी पी सकते हैं उसमें? हाँ, पानी पी सकते हैं, या फिर आप कुछ अलाउड है चीजें। क्या अलाउड है? ज्यादा से ज्यादा डिटॉक्स वाटर ले सकते हो आप। डिटॉक्स वाटर इन द फॉर्म ऑफ आंवला जूस ले सकते हो, हर्बल टी के माध्यम से ले सकते हो, टर्मरिक पाउडर के इसमें से ले सकते हो। वी कॉल इट एज अ डिटॉक्स वाटर। तो आपको एक साइकोलॉजिकल फीलिंग होता है कि मैंने कुछ तो पानी के अलावा लिया, अदरवाइज वो जैसे आपने बोला जस्ट टू गेट एक्वेंटेड, वो एक मैंने ये दिया। तो
क्रेविंग कम होती है, क्रेविंग कम होती है। द इशू हियर सर इज दैट जब लोग आंवले का जूस पियेंगे तो उसमें चीनी भी डालेंगे। नहीं, वो नहीं डालनी है। ये बताइए। 100% चीनी के बिना, क्योंकि चीनी एसिडिक है। वो स्वीट है इसके लिए नहीं बोल रहा हूँ। चीनी अगर मैं रिफाइंड ले रहा हूँ इसके वजह से मैं बोल रहा हूँ। ओके, ये एसिडिक वर्सेस अल्कलाइन एंगल के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। श्योर। एसिडिक चीज़ों का अगर सिंपल हम मतलब समझेंगे कि जिस चीज़ में वाटर परसेंटेज नहीं है या फिर जो चीज़ जीवित नहीं है, ओके, जो चीज़ ऑलरेडी डेड है, तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए मेरे बॉडी में उसको एसिड बढ़ाना पड़ता है। सिंपल चीज़, कोई भी हम सीरियल्स की बात करेंगे या फिर हम जो बोलते हैं ना प्रिजर्व या फिर पैक चीज़ें नहीं खानी चाहिए। रिफाइन या फिर प्रोसेस कोई भी चीज़। अगर मैं बोल रहा हूँ कि हम सिंपल एग्जांपल लेते, टमाटर का एग्जांपल लेते, तो टोमेटो या फिर टमाटर 3 फॉर्म में आता है। एक रॉ टोमेटो है, टोमेटो की मैंने सब्जी बनाई, और तीसरा है उसका सॉस बनाया। तीनों जगह पे टोमेटो है, तीनों जगह पे टमाटर ही हम देख रहे हैं। तो हर एक में अगर मैं रॉ टोमेटो खाता हूँ, हाँ जी, तो मेरा शुगर भी नहीं बढ़ता है, और मैंने कितना भी खाया तो मुझे अच्छा लगता है। इनफैक्ट मेरा पेट जल्दी भरेगा। उसके आगे चलते मैंने अगर उसको फ्राई किया, उसका ये क्या, तो उसमें से मैंने क्या निकाल दिया, बायो एंजाइम्स निकाल दिए। और मैं और आगे चला गया, उसको मैंने सॉस बनाया, तो उसमें से मैंने पानी भी निकाल दिया। तो जितना कोई भी चीज़ से आप पानी निकालते हो, तो आपने उसमें से जीवन निकाल दिया मेरे हिसाब से। और वो जिसमें जीवन नहीं है, वो चीज़ अगर आप आपके पेट में डाल रहे हो, तो उसको तो डाइजेस्ट करना ही पड़ेगा। बॉडी में तो आपने डाल दिया, आपने उसको खाया, तो बॉडी क्या करेगी, आपके बॉडी में जो वाटर है, मतलब आपके शरीर में जो जीवन है, उसको वहाँ से डाइजेस्ट करने के लिए उसको खींचेगी। ओके, वो बॉडी में एसिडिटी क्रिएट करता है। एक प्रैक्टिकल सवाल पूछना है सर। आई थिंक मोस्ट पीपल अंडरस्टैंड कि यार डायबिटीज होता है बहुत ज्यादा डिजर्ट्स खाने से, बहुत मीठा खाने से डायबिटीज होता है, बैड कार्बोहाइड्रेट्स खाने से और लाइफस्टाइल फैक्टर्स की वजह से। वुड यू से कि जितने भी पेशेंट्स अब तक मिले उन सारों ने ये एसिडिक फूड्स अपने बॉडी में डाले जिंदगी भर? दैट्स वन ऑफ द मेन 100%। एंड शुगर भी एक एसिडिक फूड ही है। शुगर भी एसिडिक फूड है। एनीथिंग विच इज रिफाइंड मोस्ट ऑफ द टाइम इट्स एसिडिक फूड। कार्बोहाइड्रेट को हम ब्लेम नहीं कर सकते हैं, बैड कार्ब्स। हाँ, जैसे आपने बताया कि चीनी खाने से या डेजर्ट, तो मैं हमेशा बताता हूँ कि मीठा खाने से डायबिटीज नहीं होता है। आपको डायबिटीज पहले हुआ, इसके वजह से आपकी शुगर बढ़ गई। मतलब क्या है, कोई भी चीज़ कार्बोहाइड्रेट वाली होती है या फिर आपकी डेजर्ट होती है, तो उसका शरीर में ग्लूकोज तो बनना ही बनना है। तो डायबिटीज़ को अगर आसान भाषा में हमें समझना है, समझो एक ही घर में एक डायबिटिक है, वो कुछ मीठा नहीं खा रहा है, उसके बगल में ही दूसरा उसका भाई बैठा है, वो नॉन डायबिटिक है, उसने 6 गुलाब जामुन खाए, 6 जलेबी खाए। उसका मैं 2 घंटे के बाद शुगर जब नापता हूँ तो उसका नॉर्मल आता है, और इस बेचारे ने तो गुलाब जामुन नहीं खाए थे, उसका 200 के ऊपर आता है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? जिसने गुलाब जामुन या फिर जलेबी खाई, जो नॉन डायबिटिक था, उसमें शुगर डाइजेस्ट करने वाली जो सिस्टम है वो एक्टिवेटेड है। इसमें कुछ तो प्रॉब्लम हो गया, इसमें थोड़ा ऐसे बोल सकते हो उस सिस्टम के ऊपर थोड़ा जंग आ गया। यही डायबिटीज होती है। यही डायबिटीज। आपने बायोलॉजी बहुत आसानी से समझा दी, आसानी में समझ, मतलब ये 90% केसेस में। ओके।